नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्रक 62। इसकी दक्षता देखिए। दक्षता क्या है? भाज्य संख्याओं की समझ बना पाना। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए भाज्य संख्याएं क्या होती है। देखो भाज्य संख्या क्या होती है। देखो जैसे ना कोई भी संख्या है, जैसे दो है, दो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। मतलब क्या है? एक तो वो खुद से भाग जाती है और एक से भाग जाती है। ठीक है ना। जो खुद से और एक से, मतलब एक तो जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे 7 ले लिया अपन ने। ठीक है, 7 ये संख्या, ये क्या है? ये एक से भाग जाएगी। एक के बारे में मतलब एक से सारी संख्या ये भाज्य है। ठीक है ना, ये तो समझ लेना। फिर ये खुद से ही भाग जा रही है केवल, इसके अलावा 2 से, 3 से, 4 से, इसी छोटी संख्या से किसी से भी भाग नहीं जा रही है। तो ये क्या हुई? एक अभाज्य संख्या। क्या हुई? अभाज्य संख्या। और इन अभाज्य संख्याओं के अलावा जो भी संख्याएं हैं वो क्या होती है? भाज्य संख्याएं। मतलब वैसे देखो, एक एग्जांपल दो, 6। 6 क्या है? देखो एक से भाग जाती है, फिर 2 ते 6, 2 से जा रही है, फिर 3 दूनी 6, 3 से भी जा रही है और 6 से भी जा रही है, मतलब 4 संख्याओं से भाग जा रही है। ठीक है ना। तो ये क्या हुई? एक भाज्य संख्या है। क्या है? जो दो संख्याओं से अधिक संख्या से भाग जा रही है। ठीक है ना। और ये क्या है? ये एक से और एक खुद से भाग जाती है, अभाज्य संख्या है। आ गई भाज्य और अभाज्य संख्या समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाए। देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखो अभाज्य संख्याओं पे अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। 2, 3, 5, 7, फिर 11। ये संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है, जिनमें एक तो खुद का और एक का भाग जाता है। तो उसके अलावा जितनी भी संख्या हुई वो क्या हो गई? क्या होगी? वो भाज्य संख्या ही होगी। तो जैसे कौन सी होगी अपने पास? सबसे पहले कौन सी भाज्य संख्या है? देखो यहाँ पे यह भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या। 6 भाज्य, 8, 9, 10, ये क्या है? भाज्य। फिर 12, फिर 13 नहीं 14, फिर 15, 16, ये क्या है? सारी ये है भाज्य संख्या है। फिर 18 भाज्य संख्या है। देखो 19 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। फिर 20 भाज्य संख्या, फिर 21 भाज्य, 22 भाज्य और 23 नहीं है। ठीक है। फिर 24, 25, 26, ठीक है, 27, 28 और फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे 29 नहीं है। फिर 30 है, फिर 31 भी नहीं है, फिर 32 है, 33 है, 34 है, 35, फिर 36, 37 नहीं है। ठीक है ना। फिर 38 है, 39 है, 40 है, 41, 41 नहीं है। ठीक है ना। 42 है, फिर 43 भी नहीं है। फिर आओ 44 पे है, 45 है, 46 है, फिर बाद में 47 भी नहीं है। ठीक है ना। फिर आओ 48 पे है, 49 भी है, 7 7 49 और करोगे तो एक से करोगे फिर ऐसे ही। ठीक है ना। 49 भी है। फिर आओ 50 पे है, फिर 51 है। क्या? देखो 3 एकम 3, 3 7 है 21, तो 51 भी एक भाज्य संख्या है। और जो ये 1, 2, 3, 5, 7 ये क्या है? ये सारी भाज्य संख्या है। तो अपन ने भाज्य संख्याओं पर गोला लगा दिया है। ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 में। नीचे लिखी संख्याओं पे किस किस संख्या के से भाज्य है। अब देखो ये 10 किस किस से भाज्य है? 1 से भाज्य है, फिर 2 से भाज्य है, फिर 5 से भाज्य है और एक खुद 10 से। खुद 10 से कम 10 होता है। 5 दूनी 10, 2 पंजे 10। ठीक है ना, ऐसे है। ठीक है ना। फिर 16 किस किस से भाज्य है? 1 से, 2 से, 4 से, फिर 8 से, फिर 16 खुद से। ठीक है। तो हो गया। 15 किससे भाज्य होगा? 1 से, फिर 3 पंजे 15, फिर 5 से, फिर 15 से। ठीक है। अब 25 किससे? 1 से, 5 से और 25 से। ठीक है। ये 1 से, 5 से और 25 से भाज्य है। अब यहाँ पे देखो 20 किससे भाज्य है? 1 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, 10 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, 5 5 चौक 20, 10 दूनी 20, फिर 20 खुद से भाज्य है। ठीक है। फिर 36 किससे भाज्य है? देखो 1 से, 2 से, 3 से, 4 नाम 36। ठीक है ना। फिर 8 8 से भाज्य क्या? नहीं है। फिर किससे भाज्य है? 9 से, 9 चौके 36। ठीक है ना। फिर बाद में किससे भाज्य होगी? देखो कितने हैं? 17, 16 है क्या यहाँ पे? 14 का 14, 14 32। ठीक है। फिर बाद में आओ किससे भाज्य होगी? 18 का 18, 18 दूनी 36, फिर 36 खुद से। ठीक है। फिर 18 किससे भाज्य है? देखो 1 से है, 2 से है, 3 से है, फिर बाद में 4 से है क्या? नहीं है। फिर 9 से है, 9 दूनी 18, फिर बाद में खुद 18 से भाज्य है। आगे समझ में। 24 किससे भाज्य है? 1 से, 2 से, 3 8 है 24, फिर 4 छिंग 24, फिर 6 से, फिर बाद में किससे आएगी? 8 का मतलब 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 से भाज्य है। फिर बाद में 12 से, फिर 24 खुद से। ठीक है। ये इससे भाज्य है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास? देखो नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं को गोला बनाइए जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है। इनमें क्या करना है अपन को? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या लिखनी है। देखो 2 7 14, 2 8 16, 2 नाम 18, 2 ढाई 20, यहाँ तक तो है। ठीक है ना। अब देखो कौन सी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा भाग जाएगी? उसमें क्या है? उसकी इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 और 0। ये इकाई के अंक पे, यहाँ पे इकाई ढाई से अगले से पढ़ते हैं तो इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 और 0 होगा तो वो 2 से क्या होगा? भाज्य होगा। ठीक है ना। फिर आओ 22 है, 24 भी है, 26, 28, फिर बाद में 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, फिर यहाँ पे आओ 46, 48, 50, फिर बाद में 52, फिर 54 और 56, 58 और 60। अब इन संख्याओं, सारी संख्याओं में आप देखोगे तो एक चीज है कि इन सभी के इकाई के अंक पे क्या है? 2 4 6 8 और 0। तो ये क्या हो रही है? सब
किससे भाग जो हो रही है, ये 2 से पूरा पूरा भाग जा रही है, ठीक है ना। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो उन पे जो 5 से पूरा पूरा भाग जाती है उन पे अपन को क्या करना है, गोला बनाना है, ठीक है ना। 5 25 5 30, फिर 14 है नहीं 18 नहीं, तो देखो 5 से कौन कौन सी भाग जाती है, जिनके इकाई के अंक पे क्या हो 5 हो और एक 0, देखो इकाई के अंक पे 0 आ रहा है और इकाई के अंक पे 5 आ रहा है, तो 5 से वही संख्या भाज्य होगी जिनके इकाई के अंक पे एक तो 0 हो और एक क्या हो 5 हो, ठीक है ना। अब देखो 75, फिर बाद में 70, 95, 55, फिर बाद में यहाँ पे आओ, फिर 90, फिर बाद में यहाँ पे कोई है क्या संख्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी क्या जिसपे अपन को लगाए वो क्या है, ये 5 से पूरा पूरा भाग जाती है, ठीक है। अब नीचे आओ 5 के, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखित स्थानों में एक ऐसा अंक लिखे ताकि 10 से विभाज्य हो जाए। देखो 10 से विभाज्य होने के लिए केवल एक ही शर्त है, पूरा पूरा विभाज्य होने के लिए क्या है, एक ही शर्त है कि इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इकाई के अंक पे 0 होगा तो संख्या क्या है, पूरा पूरा भाग जाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिख दे 0, तो इकाई के अंक पे क्या आ गया 0, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी 10 से विभाज्य होगी, ठीक है। यहाँ पे इकाई के अंक पे 0 है तो यहाँ पे कुछ भी लिखो आपकी मर्जी, ठीक है ना। यहाँ पे 0 भी लिख दूंगा तो भी ये पूरी विभाज्य होगी, नहीं लिखूंगा तो विभाज्य होगी। तो यहाँ पे कुछ भी संख्या लिखो आपसे, ये क्या होगी 10 से ऑलरेडी विभाज्य है, क्योंकि इकाई के अंक पे आपको ऑलरेडी 0 दे दिया है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखो ये ऑलरेडी विभाज्य होगी ही होगी, ठीक है ना। ये आगे समझे, ये हो गया आपके कार्यपत्रक 62। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।